कांग्रेस वाला लोग बोलते हैं कि हम धर्म कोलम दे देंगे, तो उस समय हटाने से तुम ही था और देने वाला तुम ही है, तेरा बाप का जिम्मेदारी चलता है क्या? अब हिंदू हमको बोला जाए या ना जाए ये अलग की विषय है, लेकिन हमारा पुरखा हमको हिंदू बोल के ही है मैंने प्रवचन दिया है, हमारा बाप दादा सब हिंदू को ही लिखाया है। आज 2000 ईस्वी से लोग सरना बोल रहे हैं, लेकिन सरना होने के नाते हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम सरना है। लेकिन मेरा पूजा पद्धति सब मतलब हम लोग का हिंदू रीति रिवाज से अलग है, लेकिन पूजते हैं तो हिंदू जो पूजता है उसी को पूजते। ये हिंदू शब्द का जो बोला जा रहा है ये मन भटकाओ, ये मिशनरियों का चाल है और कांग्रेस पार्टी का चाल है। कांग्रेस और मिशनरियों का आदिवासी और सदान से अलग करने का ये षड्यंत्र है और अलग करके उसको वोट राजनीति का लाभ लेने के लिए हम लोग को टुकड़ा करने का ये संदेश है कि हम लोग को भी एक आदिवासी होने के बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हम लोग इस भारत देश में हम लोग तीसरी आबादी हैं, लेकिन तीसरी आबादी होने के बावजूद हम लोग आज अल्पसंख्यक की ओर जा रहे हैं। ये बहुत ही हम लोग का गंभीर विषय है, जिसके लिए हम लोग अनुसूचित जनजाति मोर्चा का गठन किया हुआ है और उसका कार्य यही है कि जो हमारे बीच से जो धर्मांतरण हो रहे हैं उनको रोकना, यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। जी, यानी कि जो दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं उनको रोकना। जी, तो केवल ईसाइयों के खिलाफ ये लड़ाई आप लोगों की है या फिर जो हिंदू बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं या फिर दूसरे धर्म में जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी लड़ाई है? देखिए, ये हिंदू शब्द का जो बोला जा रहा है ये मन भटकाओ, ये मिशनरियों का चाल है और कांग्रेस पार्टी का चाल है। कांग्रेस और मिशनरियों का आदिवासी और सदान से अलग करने का ये षड्यंत्र है और अलग करके उसको वोट राजनीति का लाभ लेने के लिए हम लोग को टुकड़ा करने का ये संदेश है कि सरना और हिंदू आदिवासी अगर एक मत होकर के अगर वोट देते हैं तो निश्चित है कि कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाएगी। ये उनका षड्यंत्र है, ये मिशनरियों का है। और हिंदू शब्द जहां से भी है, ये हिंदू शब्द हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, कोई बाहरी नहीं हुआ है। ये हिंदू शब्द हिंदुस्तान का है और हम हिंदुस्तान होने के नाते अब हिंदू हमको बोला जाए या ना जाए ये अलग की विषय है, लेकिन हमारा पुरखा हमको हिंदू बोल के ही है मैंने प्रवचन दिया है, हमारा बाप दादा सब हिंदू को ही लिखाया है। आज 2000 ईस्वी से लोग सरना बोल रहे हैं, लेकिन सरना होने के नाते हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम सरना है। लेकिन मेरा पूजा पद्धति सब मतलब हम लोग का हिंदू रीति रिवाज से अलग है, लेकिन पूजते हैं तो हिंदू जो पूजता है उसी को पूजते हैं। ये कांग्रेसियों का साजिश उस समय लेन देन नहीं कर रहा था। जिस समय पुरखा ने बोलता है कि 1991 से हम लोग का धर्म कोलम ट्राइबल था, है ना, ट्राइबल के बाद में जो अंग्रेज यहाँ पर दे के गया था उसके बाद में फिर कांग्रेस सरकार आई, तो फिर कांग्रेस सरकार ने उस चीज को हटा दिया है। आज बोलते हैं कि हम कांग्रेस वाला लोग बोलते हैं कि हम धर्म कोलम दे देंगे, तो उस समय हटाने से तुम ही था और देने वाला तुम ही है, तेरा बाप का जिम्मेदारी चलता है क्या? ये मेरा कहना है। आप लोग अपने आप को हिंदू ही मानते हैं? नहीं, हिंदू देखिए सरना, देखिए सरना हम लोग जात है, उराव है, उराव मतलब सरना को पूजते हैं इसीलिए सरना हम लोग कहलाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म से हम लोग भिन्न नहीं है, क्योंकि हमारा पुरखा से देवी देवता को मानते मानते आया है। जैसे कि हम लोग का इष्ट देवता, हम लोग का पुरखा ने शिव जी को ही इष्ट देवता माना है, और जैसे कि राम को मैंने भगवान का रूप दिया है। लेकिन राम के साथ में हमारा आदिवासी उसके साथ में विचारधारा मिला, उसके साथ में रहा खाना, कुछ राम ने हमारा आदमी को सिखाया, कुछ हमारा आदमी राम को सिखाया। ये दोस्ती यारी का मामला रहा। ये हमारा मैंने उत्तर प्रदेश से जो अयोध्या से आया था और उसके साथ में जीवन यापन किया, इसीलिए राम को भगवान का दर्जा देते हैं, आदर करते हैं। वर्ण व्यवस्था में तो आप लोगों को नहीं शामिल किया गया है? देखिए, वर्ण व्यवस्था वो जो आर्य लोग आया यहाँ पर, वो अपना व्यवस्था यहाँ का लोगों को देखा और वर्ण व्यवस्था का वो अपने आधार पर बनाया। लेकिन हम लोग ना तो मुगल से डरे, ना तो अंग्रेज से डरे, ना तो आर्यों से डरे। हम लोग का समाज को ना आर्यों ने हम लोग को तोड़ फोड़ करने का कोशिश किया, ना तो मुगल ने तोड़ फोड़ करना, लेकिन शोषण सभी लोग ने किया। आज हम लोग आदिवासी हो करके जो हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्यों ने ब्राह्मण के रूप में हमारे साथ कुछ शोषण तो किया है। उस समय उसका चलती था और हमारे लोग कुछ नहीं जानकार के कारण किसी मैंने वहाँ काम भी करता था, तो काम नहीं करने के एवज में गाली गलौज लात तो ये सब था। ये हम मैंने दरकिनार नहीं कर सकते हैं, कुछ तो शोषण हुआ है।